रनिंग में हमारा जो चल रहा था यूज ऑफ लेट। यूज ऑफ लेट में हमने लेट को दो टाइप से हमने डिस्क्राइब किया था। इन द फर्स्ट केस हमने लेट को हम टेंसेज में कैसे यूज करें, लेट का प्रयोग टेंसेज में कैसे किया जाए वो हमने किया। प्रेजेंट टू फ्यूचर सारे टेंसेज में हम लेट का प्रयोग कैसे करेंगे वो हमने सीखा। उसके बाद हमने सीखा कि इम्परेटिव सेंटेंसेज में हम लेट का प्रयोग कैसे करेंगे। लेकिन इम्परेटिव सेंटेंसेज में जैसे मैंने आपको बताया कि लेट का प्रयोग हम तीन प्रकार से करते हैं। एक तो हम दो के अर्थ में करते हैं। दो के अर्थ में जैसे मैंने आपको बताया था, जाने दो, खाने दो, है ना, मुझे पानी दो, उसमें गिव और लेट का यूज अलग अलग हमने आपको बताया था। दूसरा हम इम्परेटिव सेंटेंस में लेट का यूज प्रपोजल के लिए भी करते हैं, यानी प्रस्ताव के लिए। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं सेकंड केस, सपोजिशन यानी प्रस्ताव के लिए हम लेट का यूज कैसे करें। तो सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ कि प्रस्ताव के लिए अगर आपको जब लेट का यूज करना है तो इसके लिए सबसे पहले आपका लेट आता है, उसके बाद आता है आपका अस, या इन शॉर्ट आपको लेट्स भी बोलते हैं इसको, अब आपको पता भी होगा लेट्स बोला जाता है। ठीक है ना, तो स्ट्रक्चर है लेट प्लस अस, और उसके बाद इसमें आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद इसमें अदर वर्ड्स आपके आएंगे। ठीक हो गया, तो ये रहेगा हमारा स्ट्रक्चर। जैसे प्रस्ताव के लिए जैसे मैं आपसे कहूँ चलो खाना खाएं, चलो खाना खाएं, चलो खाना खाते हैं, तो आप बोलेंगे लेट्स ईट, है ना। या आपसे बोला जाए चलो चला जाए, तो क्या बोलोगे लेट्स या लेट अस मूव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, है ना। चलो गाना गाते हैं, सो लेट्स या लेट अस सिंग अ सॉन्ग, इसी स्ट्रक्चर में बेस होंगे सारे। या जैसे आपसे बोला जाए चलो डांस करते हैं, सो लेट अस डांस या लेट्स डांस। चलो एक साथ खाना खाते हैं, लेट्स ईट टुगेदर, लेट्स ईट टुगेदर, चलो एक साथ खाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप प्रपोजल के लिए लेट का यूज कैसे करेंगे उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इम्परेटिव सेंटेंस में हम एक और वे में हम लेट का यूज करते हैं, उसको करते हैं हम सपोजिशन के लिए, यानी मान लेना। सपोज जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं उसमें ज़्यादातर इसका यूज किया जाता है सपोजिशन में, मान लेना। ठीक है ना, जैसे हम मानते माना यह एक पेन है, कहते हैं ना, इस प्रकार से हम इसका यूज़ सीखेंगे। तो पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना दूँ, सपोजिशन के लिए इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। सपोजिशन के लिए जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो आपका होता है लेट, उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट अगर कहीं नहीं भी होगा तो कहीं पर इट आता है ना, या उस पर फिर उसके बाद क्या आ जाता है आपका नाउन, और उसके बाद अदर वर्ड्स जो भी हैं वो आ जाएंगे आपके। ठीक है ना, जैसे मैं आपसे बोलूँ सपोजिशन के लिए, मान लेने के लिए, जैसे मैंने माना यह एक पेन है, माना यह एक पेन है, जैसे आप करते हैं मैथ्स में भी इसका यूज़ करते हैं ना, माना यह एक पेन है, तो आप क्या बोलेंगे लेट, तो यहाँ पर इट लगा सकते हैं, लेट इट बी अ पेन। ठीक है ना, या बताओ मान लो आप एक डॉक्टर हो, लेट यू बी अ डॉक्टर, या मान लो आप एक इंजीनियर हो, लेट यू बी एन इंजीनियर, है ना। तो इस प्रकार से हम लेट का यूज कर सकते हैं, या ये कर सकते हैं, जैसे माना यह एक ट्रायंगल है, मान लो यह एक ट्रायंगल है, तो आप बोलते हैं लेट इट बी अ ट्रायंगल, है ना। तो इस प्रकार से हम लेट का यूज अलग अलग वेज में कर सकते हैं। तो हमने सीख लिया लेट का यूज टेंसेज में कैसे करते हैं, और लेट का यूज इम्परेटिव सेंटेंसेज में हम कैसे करते हैं, यानी दो के अर्थ में, है ना। हाँ, तो अगले वीडियो में भी आपको लेट के कुछ और यूज बताऊंगा मैं, यानी जैसे लेट और अलाउड कहीं पर हम मिक्स में यूज करते हैं, यानी कहाँ पर आपको अलाउड शब्द का यूज करना है, कहाँ पर आपको लेट शब्द का यूज करना है ना, तो उनको भी हम अगले उसमें जानेंगे। तो हमारा लेट का कोर्स धीरे धीरे यूज ऑफ लेट पूरा हो जाएगा। थैंक यू।